चेंबूर कैंप ओल्ड आरसी बैरक में इलीगल मोबाइल टावर बन रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, चेंबूर कैंप ओल्ड आरसी बैरक में 4 महले का इलीगल बिल्डिंग बनाई गई है। साथ ही इलीगल 4 महले की बिल्डिंग की छत पर इलीगल मोबाइल टावर बनाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जिसमें इस मोबाइल टावर और इस इलीगल बिल्डिंग का बीएमसी में शिकायत भी किया गया है, लेकिन बीएमसी के अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। अब देखना यह है कि बीएमसी कब तक इसके ऊपर कार्रवाई करती है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि पुलिस मुंबई झोपड़पट्टी पुलिस पंचायत के जो सदस्य है यहाँ पर बैरक में रहते हैं, बैरक के रहवासी है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे टावर का निर्माण हो रहा है, टावर का इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उन्होंने हम चेंबूर बैरक संघर्ष समिति के कमेटी मेंबर को उन्होंने बताया। तो हमने उस पर बीएमसी को, ये लेटर आप देख सकते हो, बीएमसी को हमने डिस्पैच दिया है, जिसमें आप फ़ोटो देखो, टावर के फ़ोटोज़ है घर के ऊपर, और यहाँ के स्थानिक लोगों ने सिग्नेचर किया है, कम से कम 100-150 सिग्नेचर है। अब टावर रेजिडेंशियल में क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है सबको पता है कि सेफ्टी नहीं है, जिसके कारण वो रेडिएशन से लोगों को भविष्य में दिक्कत होगी, कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। और जो टावर लगाता है वो खुद यहाँ रहने वाला नहीं है, और जो टावर लगाता है वो किधर और रहता है, टावर लगा के लोगों को यहाँ पे संकट में डालने का काम कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि टावर से, रेडिएशन से कैंसर होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में असर होता है, बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, हमने बीएमसी से दरख्वास्त किया है कि टावर हटाएं, और यहाँ पे भविष्य में रेसिडेंट में कोई भी टावर लगना नहीं चाहिए। टावर का नियम जैसे कि 100 मीटर मंदिर से दूर, हॉस्पिटल से दूर, रेसिडेंशियल से दूर, मंदिर से दूर, ऐसे कई प्रकार के नियम हैं, उसका उल्लंघन करके यहाँ पे जो टावर लगा रहा है उसको हम निषेध करते हैं, और टावर जल्द से जल्द हटाना चाहिए। तो वो टावर के लिए आपने कहाँ पे कंप्लेंट किया, किसके पास? हमने टावर के लिए, देखो, पहली बात तो बीएमसी में हमने कंप्लेंट किया है, एम वार्ड में, एम वेस्ट में, और उसके बाद मैंने ट्विटर पे रेडिएशन डिपार्टमेंट को टैग किया है, मुख्यमंत्री को टैग किया है, उप मुख्यमंत्री को टैग किया है। उसके बावजूद हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी डिस्पैच दिया है, क्योंकि जो टावर लगाता है शायद हो सकता है पैसे के बल से ये गरीबों को दबाने का कोशिश करे या धमकाने का कोशिश करे। इसके लिए हमने पुलिस में भी इन एडवांस में डिस्पैच दिया है। ये टावर किस जगह पे लग रहा है, कहाँ पे? ये टावर मुझे ऐसा समझ में आया कि टावर 42 बैरक नंबर, और ये पीछे मेरे ख्याल से गोल्फ क्लब का व्यू आता है, और मेरे ख्याल से ये कुछ चौथे माले पे है। देखिए, पहली बात तो ये है, बैरक ये स्लम नहीं है। मैं तो आप लोगों से विनती करूंगा कि गवर्नमेंट इसको स्लम बोलती है, आप स्लम ना बोले। ये बैरक है, जो हिंदुस्तान का विभाजन, जब अखंड भारत सिंध से लोग आए थे यहाँ पर, उनको ये ज़मीन दी गई थी। और कोई, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि उनको कोई फुकट नहीं दी थी ये ज़मीन, उनसे पैसे लिए गए थे इंस्टॉलमेंट में, ईजी इंस्टॉलमेंट में, और सनद द्वारा ये राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने ये जगह सिंध और पंजाबी भाइयों को दी थी 1947 में। तो ये स्लिम नहीं है, ये बैरक है। इसको चेंबूर रेफ्यूजी बैरक बोलते हैं। नहीं, बैरक बिल्डिंग नहीं है, ये वर्टिकल, जैसे कि वर्टिकल डेवलपमेंट और हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल बैरक है, ये हॉरिजॉन्टल बैरक है, ठीक है। तो ये बैरक है, ये झोपड़पट्टी नहीं है। और बैरक में जैसे हर जगह पे G+1 तो बनता ही है, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई है, घर में फैमिली मेम्बर्स बढ़ गए, तो G+1 तो होता ही है। लेकिन अभी G+4 का मेरे को कुछ नया समझ में आया, तो इसके लिए मनपा जिम्मेदार है, क्योंकि मनपा का शायद आंखें बंद है, तो हम आपके द्वारा उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि कृपया इस पर नज़र दें। ओल्ड बैरक में जो नया टावर लगा हुआ है, वो टावर एक्चुअली हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बच्चे छोटे हैं, जिनके दिमाग पे आज न कल थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह अभी स्कूल्स का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत जैसे ऑनलाइन चल रही थी स्कूल्स, बहुत बच्चों को चश्मे लगे हैं, और यही टावर लगेगा तो बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे। और जो बूढ़ों के लिए है, वो तो हेल्थ का बहुत इशू है। तो उनको एटलीस्ट, उनको जीने के लिए, बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को अच्छे से जीने के लिए उसको प्लीज़ हटाया जाए, और बूढ़ों को अपने पैरों पे चलने के लिए कम से कम ये चीज़ ख़त्म की जाए। यही बोलना चाहूँगी। जय हिंद।
जय महाराज. प्रथम तर मी हे सांगणार आहे की सरकारने एक निश्चित नियम बनवून दिलेले आहेत की जे तुम्ही टॉवर हे लावता आहात तर त्याला एक निश्चित नियम आहे. आज इथे रेसिडेन्शियल लोक राहत आहेत. या ज्या माझ्या कार्यालयामध्ये ज्या बहुतेक महिला आहेत त्या इकडच्या राहणाऱ्याच आहेत. आज या सगळ्या वयाने ज्येष्ठ आहेत, सिनियर सिटीजन आहेत. यांना प्रत्येकांना काही ना काही त्रास आहे. आज हा जर टॉवर लागला त्यांना आणखीन यांचा आजार दुप्पट होणार आहे. त्याला जबाबदार कोण? ह्याला जे टॉवर लावायला दिले त्याला पहिल्यातच मुळात परमिशन कुणी दिली हा प्रश्न आम्हाला भेडसावत आहे. आमच्या कार्यालयात बहुतेक सगळ्यांनी इकडे येऊन आम्हाला मेसेज दिलेत. आम्हाला येऊन त्यांनी सांगितलं की तुम्ही काहीतरी करा आमच्यासाठी, हे बघा टॉवर राहिले. त्यामुळं आम्ही दादांना भेटलो आणि त्यांना त्यांची जी चेंबूर संघर्ष समिती आहे त्यांच्याकडे पण आम्ही एक अर्ज दिला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही तरी फॉलोअप करा की आम्हाला वेळ नाही, आम्ही बुजुर्ग आहोत, ते सिनियर सिटीजन आहे. एक तर आम्हाला ऑफिसमध्ये पण भरपूर काम आहेत तर ते आम्हाला मदत करायचं त्यांनी सांगितलं आहे. तर आमचं एकच म्हणणे आहे की जे इथं टॉवर यांनी कुठला नियमाला त्यांनी धुडकावून ते उभारतात आहे तर त्याची तपासणी व्हावी. कमीत कमी इकडच्या राहणाऱ्या लोकांना तरी न्याय मिळेल, हेच आमचं एवढं म्हणणं आहे. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.